तो पहले ही हमें फैक्ट्री दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग हाथ में गन लेके किसी को ढूंढ रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो खून से लपेटा हुआ था और उसके बगल में जो लड़की थी वो उसे चिल्ला रही थी। तब वो लड़का उस लड़की से कहता है कि भाग जाए। तब वो लड़की रोते हुए इनकार करती है और उसके बाद वो लड़की फिर से कहता है कि मैं अकेले सर्वाइव करके क्या करूंगी। तब वो लड़का उस लड़की को कहता है कि तो फिर हम दोनों एक साथ मरते हैं। ये सुन के वो लड़की थोड़ा शॉक हो जाता है, कहता है कि क्या। तब वो लड़का कहता है हाँ। तब वो उस लड़की की कॉलर को खींचते हुए उसकी तरफ लाता है और तब वो उस लड़की से कहता है कि तुम्हें किसी और के बाहों में देखने से तो अच्छा मैं मर जाऊँ। तब वो लड़की उसका हाथ थामता है और कहता है कि चलिए एक साथ मरते हैं। तब वो लड़का फिर से शॉक होकर कहता है कि हाँ तुम पागल हो, ऐसे पागलों की तरह बात करना बंद करो और भागो। और तब वो लड़का देखता है कोई उन दोनों को टारगेट करते हुए गोली चला रहा होता है और तभी वो लड़का जोर से ना कहते हुए उस लड़के को प्रोटेक्ट करता है और तभी गोली चलती है जो सीधा उस लड़के के पीठ पे जाके लगता है और वो तब उस लड़की को कहता है कि प्लीज भाग जाओ, कम से कम तुम तो जिंदा रहो। और तभी उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो जब आपसे पूछ जाता है तो वो लड़की से कहता है कि अगर तुम ऐसे मरेंगे तो मैं कड़ी पंच लूंगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और तभी हमें किसी और लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जो कहता है कि सच में भयंकर मौत था। तब हमें पता चलता है ये एक गेम था जो वो लड़की प्ले कर रही थी और वो कहता है कि मैंने उसके लिए जितना समय बर्बाद किया है। तब हमें पता चलता है गेम का नाम है डॉक्टर लव जिसकी रेटिंग 90+ है। तब वो लड़की कहता है मैं ये सब डोपामिन एडिक्शन के लिए खेलती हूँ, पर क्या सच में ये और मेरी तब वो लड़की उसकी डेस्क में बैठी हुई थी। उसके बाद वो अपना लैपटॉप बंद करता है और कहता है कि शायद मैं उसका एंडिंग देख सकती हूँ। और तब वो उस गेम में उस लड़की का और उस लड़के का डेथ सीन को याद कर रहा होता है। और तब वो उस फीमेल लीड को कहता है कि तुम और मेल लीड कितनी बार मरोगे, चाहे वो मेल लीड कितना ही हैंडसम हो, पर क्या तुम इतना ही डेस्परेटेड हो उसके लिए। सबको पता है गैंगस्टर्स को डेट करने पे उसकी लाइफ रूनी हो जाती है। अगर तुम उसके प्यार में पड़ते हो तो अगर तुम्हारे पास 100 लाइफ्स पे हैं तो फिर तुम 99 बार मरोगे। और उसके बाद वो लड़की उस गेम को फिनिश करते हुए अपने बेड पर जाते हुए कहता है कि अगर कोई मुझे कहे कि तुम इस कचरे को क्यों खेल रहे हो तो अच्छा ये एक गुड क्वेश्चन है, स्पेशली आज के दिन ये एक स्पेशल डे है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक टेबल के ऊपर एक केक का टुकड़ा और एक खाना और एक कैंस रखा हुआ है। उसके बाद वो अपना फ़ोन चेक करता है जहाँ पर उसके मैसेंजर्स में कुछ मैसेज थे और नहीं भी थे। तब वो अपने बेड से उठता है और खुद ही खुद से कहता है कि ये कैसा बकवास सा बर्थडे है। और उसके बाद वो एक पूरा कैन फिनिश कर देता है और कहता है कि एक बर्थडे में क्या ही स्पेशल है और ये ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में स्पेशल मोमेंट भी था। और वो उठ के फिर से अपना लैपटॉप चेक करता है। तब वो फिर से कहता है कि स्ट्रॉन्ग डेनियल क्या एक स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन नहीं था। और फिर से वो सब डेथ सीन को याद करने लगता है और उसके बाद कहता है कि मैं जाती हूँ और ये कहते हुए ही वो सो जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोडिंग हो रहा है, फिर स्टार्ट होता है और हमें फिर से वो मेन लीड दिखाई जाती है जिसका नाम था सीओ डोजियोम, जो कि पहले एक साइड आई देता है, उसके बाद आंखों को सीधा कर लेता है। उसके बाद हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है। उसके बाद हमें किसी का नेम टैग दिखाया जाता है जिसमें नाम लिखा हुआ था बेक ई। हमारी फीमेल लीड को आईने में देखता है और देखता है कि वो पहले से भी प्रिटी हो चुका है और वो बेबी गैंगस्टर गेम के अंदर आ चुका है। तब वो खुद को पीच करता है, स्लैप करता है और चिल्लाता है और बगल में ही उस गेम की मेल लीड उसे नोटिस कर रही होती है। तब हमारी फीमेल लीड कहता है कि मैं सच में अब एबल हूँ इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। तभी हमारी मेल लीड फीमेल लीड की नेम टैग को देखता है। तब वो शर्माते हुए सोचता है कि क्या उसने अभी मेरा नेम टैग को देखा था। तभी उसके सामने एक स्टेटस विंडो खुल जाता है। तब वो घबराते हुए कहता है कि स्टेटस विंडो, पर ये यहाँ क्या कर रहा है। और जल्दी से अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है कि ये सच में अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद तभी वो होश में आता है और देखता है मेन लीड उसे ही देख रहा होता है और साइड में कुछ लोडिंग हो रहा होता है। और उसके बाद उन दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है और हमारी फीमेल लीड कहता है कि नो वे, ये मैं नहीं हो सकती हूँ। उसके बाद हमारी फीमेल लीड स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल से निकल आता है और एक कंप्यूटर पे जाके बैठता है जहाँ पर वो गैंगस्टर लव को सर्च करता है, पर कोई भी गेम निकल नहीं आता। उसके बाद वो फिर से चलने लगता है और कहता है कि अब मैं सिर्फ स्टेटस विंडो पर ही भरोसा कर सकती हूँ। उसके बाद स्टेटस विंडो से कुछ इन्फॉर्मेशन देता है जहाँ पर बेकी का फादर का जल्दी डेथ हो जाता है और उसके बाद उसकी मॉम का भी डेथ हो जाता है और उसके बाद बेकी ट्रांसफर ले लेता है। तब हमारी फैमिली कहता है कि किसी की बॉडी को पॉजेस करने के बाद भी मैं अभी भी अकेली हूँ। तब वो मन ही मन सोचता है कि काश कि मैं फीमेल लीड को पॉजेस कर सकती हूँ, पर उसके बाद ही उसे याद आता है तो उसकी लाइफ फिर से शॉर्ट हो जाता और तभी उसके पीछे से कोई आके कहता है कि ये घर का रास्ता नहीं है। तब वो शॉक्ड हो जाता है और गाली देता है। तब वो देखता है वो सीओ डोजियो में है तो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो हमारी मेल लीड उससे गाली खाने के बाद थोड़ा गुस्सा हो जाता है और स्टेटस विंडो सामने आ जाता है और बताता है कि बेबी गैंगस्टर अब गुस्से में है। तब सीओ डोजियोम जा रहा होता है और स्टेटस विंडो हमारी फीमेल लीड को कहता है कि उसे फॉलो करने के लिए। तब बेक ई मेल लीड को फॉलो करता है। दिखाया जाता है बेक ई सीओ डोजियम का पीछा करते हुए एक घर पे जाकर रुकता है और कहता है कि ये वो घर है जहाँ पर मैं रहने वाली हूँ और उसे बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। और तभी अचानक वहाँ पर जितने भी सारे आदमी खड़े थे सब उन दोनों को वेलकम करता है और ये देखने के बाद बेक ई शॉक्ड हो जाता है। और तभी सामने खड़ा हुआ सीओ डोजियम बेक ई से कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम अंदर नहीं आने वाले हो। तभी बेक ई का सिर चकराने लगता है और वो सिर पकड़ के कहता है कि मैं एक सपोर्टिव कैरेक्टर हूँ और मैं यहाँ पर रहने वाली हूँ।
तभी वहाँ पर खड़ा हुआ डॉग्स उसके ऊपर भौंकने लगते हैं और वो देखता है सियोडोजियम अंदर जा रहा है और वहाँ पर खड़ा हुआ हर एक आदमी बेक ई का वेलकम करता है और वो शर्मा के कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद वो देखता है कि वहाँ पर खड़े जितने भी आदमी थे वो एक दूसरे के साथ गोसिपिंग कर रहे होते हैं और तभी बेक ई मन ही मन कहता है कि मुझे ऐसे ही इग्नोर करो। तब सियोडोजियम बेक ई से कहता है कि आसपास देखना बंद करो और अंदर आओ। तब बेक ई मन ही मन कहता है कि उसे पता है। तब बेक ई अंदर जाते हुए सोचता है कि मुझे उसके डैड के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, वैसे भी उसके डैड का ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं था गेम में। और बेक ई अंदर से उस मेंशन को देखने के बाद शॉक्ड हो जाता है और वहीं पर रुक जाता है। वहाँ पर भी बहुत सारे आदमी सिर झुका के खड़े हुए थे और सियोडोजियम अंदर जाते हुए कहता है कि मैं घर आ चुकी हूँ। बेक ई तब फ्लोर पे ही खड़ी हुई थी और किसी चीज़ को देखते हुए वो कहता है कि वाओ। और तभी एक आदमी ऊपर से बेक ई से कहता है कि तुम बेक ई हो ना। तब बेक ई ऊपर देखते हुए उसे हेलो कहता है और मन ही मन कहता है कि ये मेन लीड का डैड है। और तभी उसकी नज़र किसी और लड़के पर जाता है जो कि उसे थोड़ा बुरी नज़र से देखता है और उसके बाद वो लड़का चला जाता है और सियोडोजियम तब ऊपर ही जा रहा था पर रुक के एक बार बेक ई को देखता है और उसके बाद वो थोड़ा सिर हिलाता है और तभी बेक ई के सामने एक स्टेटस विंडो खुल जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था बेबी गैंगस्टर सियोडोजियम सपोर्टिंग कैरेक्टर बेक ई को मेंशन में आने के लिए वेलकम करता है। तब वो आदमी नीचे आते आते कहता है बेक ई से कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम बेक ई हो, तुम बिल्कुल तुम्हारी मम्मी पे गए हो। और ये कहते हुए वो बेक ई के सामने आके खड़े होता है। तब बेक ई उसे देखने के बाद मन ही मन कहता है कि एक गैंगस्टर फैमिली का बॉस। इसके बाद वो सरप्राइज होकर उस आदमी से कहता है कि तुम मेरे मॉम को जानते हो, पर कैसे। तब बेक ई उसे देख के फिर से मन ही मन कहता है कि ये मिडिल एज मैन है जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और अगर ये गैंगस्टर मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड हुए तो फिर मेरे पेरेंट्स भी गैंगस्टर थे। तभी बेक ई इधर उधर देखने लगता है। तभी वो आदमी कहता है कि तुम्हारी ये एनर्जी मुझे तुम्हारी डैड की याद दिला रही है। तब वो खुद को बेक ई से इंट्रोडक्ट करता है और कहता है कि मेरा नाम सियो यिम है। उसके बाद वो बेक ई से फिर से कहता है कि तुम देख ही सकती हो ये एक ऑर्डिनरी हाउस नहीं है और तुम्हें इतनी जल्दी इस प्लेस में रहने के लिए कहना थोड़ा शॉकिंग है, पर जो भी हो ये इतना भी सिंपल नहीं है कि मैं इसे डिसमिस कर दूँ और वैसे भी तुम्हें तुम्हारा पेरेंट्स का लास्ट विश पता भी नहीं है। तब बेक ई फिर से थोड़ा शॉक्ड होता है। तब वो आदमी फिर से बेक ई से कहता है तुम जितना ज़्यादा इस फ्लोर पर रहोगे उतना ही तुम्हें सुनना पड़ेगा और मुझे लगता है कि तुम्हें ज़्यादा सुनना नहीं चाहिए। तब बेक ई सिर पकड़ लेता है और कहता है कि क्या एक्सक्यूज़ मी, एक हाउस जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और गैंगस्टर से भरा हुआ है और जहाँ पर मेरी डेंजर में है और तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ पर रहूँ। तब बेक ई कहता है कि ठीक है लेकिन पर महीने का कॉस्ट कितना है और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। ये सुनने के बाद वो आदमी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या। तभी बगल से एक आदमी आके उसे कहता है कि मुझे लगता है वो समझ रहा है कि हम इसे रेंट पे दे रहे हैं। तब वो आदमी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक लोन शार्क दिख रहा हूँ, वैसे भी मैं स्टूडेंट से पैसे नहीं लेती हूँ। तब बेक ई उस आदमी से पूछता है कि तो फिर ये फ्री है। तब वो आदमी फिर से पूछता है कि क्या। तब बेक ई फिर से उससे कहता है कि मैं इस सेंटीमेंट को समझ रही हूँ पर मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए। तब वो आदमी फिर से कहता है कि तुम्हारे पास कोई घर नहीं है, मैंने उसे बेच दिया। तब बेक ई शॉक्ड हो जाता है और अचानक से चीख के कहता है कि झूठ मत बोलो, वैसे भी क्या तुम्हारा कोई हक है उसे बेचने का। तब वो सियोडोजियम को बाय करता है और कहता है कि मैं अभी जा रही हूँ, कल तुम्हारे साथ स्कूल में मुलाकात होगी। तब बेक ई वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि ये सब सच में अच्छा मजाक है और सिर उठाकर अपने स्टेटस विंडो को देखता है जहाँ पर लिखा हुआ था सपोर्टिंग कैरेक्टर बेक ई का प्रोफाइल अपडेट हो चुका है और उसका घर बिक चुका है। ये देखने के बाद बेक ई वहीं पर रुक जाता है और धपाक से फ्लोर पे बैठ जाता है और मन ही मन कहता है कि क्योंकि तुम्हें गैंगस्टर हो इसलिए तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो। तभी सियोडोजियम बेक ई के पास आता है और उसे उठाता है और कहता है कि इतनी जल्दी तुम्हें क्या हुआ। और बेक ई मुँह काला करके कहता है कि मैं समझ गई, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। और उसके बाद वो एक साइनिंग सा फेस बना के कहता है कि सर मैंने इसके बारे में अभी सोचा और मुझे लगता है कि मैं यही पर रहूँगी, वैसे भी ये मेरा पेरेंट्स का लास्ट विश था और मुझे लगता है कि मुझे इसे फॉलो करना चाहिए, वैसे कहीं आपने तो अभी अपना माइंड चेंज नहीं कर लिया। तब वो आदमी कहता है कि ठीक है तो तुम अभी तुम्हारे मर्जी पे आए हो। तब वो सियोडोजियम से कहता है कि बेक ई को उसके रूम दिखाओ। तब सियोडोजियम हाँ कर देता है और बेक ई घबरा के उन दोनों की तरफ देखता है। तभी हमें एक एलिवेटर दिखाया जाता है और बेक ई सियोडोजियम से पूछता है कि हम कौन से फ्लोर में जाने वाले हैं। तो सियोडोजियम कहता है कि सेकंड फ्लोर। उसके बाद वो दोनों बेक ई के रूम की तरफ आ जाते हैं और सियोडोजियम बेक ई से कहता है कि ये तुम्हारा रूम है, मैं बाद में आने वाली हूँ तो तुम अभी चेंज कर लो। उसके बाद सियोडोजियम बेक ई से कहता है कि और ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम एक लो प्रोफाइल रखो जब तक तुम इस घर में रहने वाले हो। जो मुझे इरिटेट करता है उससे मैं हेट करती हूँ, जैसे कि तुम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। तब बेक ई सियोडोजियम की तरफ गुस्से से देखता है और सियोडोजियम कहता है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। तब बेक ई उसका रूम का दरवाज़ा खोलता है और अंदर आता है और अपने रूम को देखने के बाद थोड़ी देर के लिए चुप खड़ा रहता है दरवाजे के पास और उसके बाद उसकी आंखों में एक शाइन आता है जिससे हमें पता चलता है कि उसे उसका रूम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और उसके बाद वो उसके रूम का हर एक चीज़ अच्छे से छू के देखता है जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उसके बाद फिर से उसे होश आता है और वो अपने सिर पकड़ लेता है और कहता है कि क्योंकि मैं इस गेम में आ ही चुकी हूँ तो मुझे जितना ज़्यादा हो सकता है इन्फॉर्मेशन को इकट्ठे करने होंगे। और ये कहते हुए वो कंप्यूटर पे जाता है, कंप्यूटर पे उसकी लास्ट मेमोरी को याद करके लिखता है और तभी उसे याद आता है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक्स करने के बाद सो गया था। और उसके बाद क्या हुआ वो याद करने के समय उसे एक झटका लगता है और उसे याद आता है कि वो चाहता था इस पीआर को एक्सपीरियंस करना और तभी उसे समझ आता है कि इस कारण से वो इस दुनिया पे टेलीपोर्ट हुआ है।